हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चंद्रा एंड यू आर वाचिंग डंगवाल चंद्रा। सो प्रीवियस मैंने एक वीडियो डाला था बीसीए रिगार्डिंग, जो मेरा बीसीए का एक्सपीरियंस था। देन मैंने एक वीडियो और डाला था जिसमें मैंने इन्फॉर्म किया था कि मैं एमसीए कर रही हूँ। तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे मेरे सब्सक्राइबर के थ्रू कि रोड मैप क्या एक्जैक्टली बीसीए और एमसीए का कैसे क्या करना है, व्हाट आर द फॉर द प्रोसीजर फॉर द एक्जैक्टली होल बीसीए एंड एमसीए। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बीसीए इज अ 3 ईयर ऑफ बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स, जिसमें आप बेसिकली पढ़ते हो कंप्यूटर से रिगार्डिंग उसके बेसिक्स, उसकी हिस्ट्री और उसके इंट्रोडक्शन एंड ऑल। मतलब आप कह सकते हो बीटेक सीएस और बीसीए। मैं कंपेयर ये नहीं बोलूंगी दोनों इक्वल है, बट हाँ समहाउ सिलेबस दोनों में लगभग सेम है। बट इफ आई एम कंपेयरिंग अबाउट कि प्रॉफिट किस में है या फिर लाइक वैल्यू किसकी ज्यादा है, तो डेफिनेटली बीटेक की है। इफ यू हैव एन ऑप्शन टू चूज बीटेक और बीसीए, डेफिनेटली गो फॉर बीटेक बिकॉज बीटेक इज इक्वल्स टू बीसीए प्लस एमसीए। अगर आप बीसीए करके किसी लाइक अमेजॉन और किसी बड़ी बिग एमएनसी में जाओगे तो शायद वो आपको ना ले, वो आपको रिजेक्ट कर दे और बोले कि पहले आप अपनी हाईएस्ट ग्रेजुएशन करके लाओ। बट अगर सेम एज बीटेक करके अगर कोई जाता है तो उसकी वहाँ पे वैल्यू है, जस्ट बिकॉज कि बीटेक 4 साल का होता है और आपका जो बीसीए वो 3 साल का होता है। तो बीटेक के बाद एमटेक करना इज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि बीटेक कहीं ना कहीं अपने में फुलफिल है। बट अगर आपने बीसीए किया है तो ये एमसीए इज मैंडेटरी। तो पहले आपको अपना माइंड शॉट करना है कि एक्जैक्टली आपको करना क्या है। बीसीए करना है और उसके बाद आपको एमसीए करना है, दैट इज भी ओके। अगर आपको बीटेक करना है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर बीटेक। आई रिकमेंड यू जस्ट गो फॉर द बीटेक अगर आपके पास अभी भी ऑप्शन है। सेकंड थिंग, अगर आपने बीसीए में एडमिशन ले लिया है तो क्या होगा। बीसीए में एडमिशन लेने का तो अपनी 2 चीज़ होती है, या तो आप एमसीए करते हैं या तो आप जॉब के ले जाते हैं। अब उसमें क्या है, देखो अगर आपने एमसीए करना है तो इट्स ओके, आप बीसीए कोई भी कॉलेज से कर लो, नो मैटर। इट विल बी लाइक अगर आपने बीसीए और एमसीए किया, एमसीए अच्छे कॉलेज से करना, कोशिश करना कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, अच्छे कॉलेज मिले, ताकि उसकी डिग्री की अच्छी वैल्यू हो। इट्स टोटली लाइक 10th एंड 12th का रिजल्ट। 10th का रिजल्ट हम बोलते बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जैसे 12th का आता है तो सिर्फ 10th का हमारा मार्कशीट बेस के लिए ही, लाइक जो मार्कशीट होती है वो सिर्फ हमारा डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज होता है, करेक्ट। तो ये डिफरेंस है। अगर आपको बीसीए के बाद एमसीए करना है एंड आपने अपना माइंड शॉट कर लिया कि आपको एमसीए करना है, तो इट्स ओके, आप बीसीए नॉर्मल जगह से करो और एमसीए अच्छी जगह से करो। और अगर आपको बीसीए के बाद जॉब चाहिए तो देखिए 2 चीज़ें वहाँ पे भी, एक तो होता है प्लेसमेंट, एक होता है आपका कैंपस हायरिंग। वो डिपेंड करता है कि अब आप क्या करते हैं। प्लेसमेंट में अगर आपको कैंपस हायरिंग चाहिए तो आपकी जो कंपनी है आपके कैंपस में आएगी। सेकंड थिंग इज कि जो कंपनी है वो एक ऑफ कैंपस निकालती है, ओके, लाइक सेम पोजीशन सेम डोमेन के लिए ओपन वॉकिंग्स चलते हैं जिसमें हर कोई बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट देते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन कम होता है। पर अगर आप जाते हैं वॉकिंग्स में तो वॉकिंग्स में कहीं ना कहीं कंपटीशन आपका ज़्यादा होता है। तो आई प्रीफर यू कि अगर आपके पास ऑप्शन है कैंपस प्लेसमेंट लेने का तो डेफिनेटली पहले आप कैंपस के लिए अच्छे से तैयारी करो, और नहीं होता है तो पैरेलली आप ऑफ कैंपस भी दो। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, देखो बीसीए का कोर्स 3 साल का होता है। बीसीए के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दी है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, किस किस में आपको ध्यान देना है, या जो भी कुछ ओवरऑल जो है मेरा बीसीए का एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, आप जाके वो वीडियो चेकआउट करो। इफ यू आर गोइंग टू टेक द लाइक जॉब एंड ऑल आफ्टर बीसीए, तो आपकी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको आईटी के टेक्निकल फील्ड में जाना है तो अपनी प्रोग्रामिंग अच्छी रखिए। डेटा स्ट्रक्चर, एल्गो, एटलीस्ट आपको एक एल्गोरिथम लाइक अच्छे से बनानी आनी चाहिए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, वेब टेक्नोलॉजी से आपका जावास्क्रिप्ट ये सबको आना चाहिए अगर आप बीसीए में भी हो तो भी। सेकंड थिंग इज दैट कि आपके पास ऑप्शन है एमसीए करने का, तो आप डेफिनेटली जाओ और तैयारी करो। अगर इफ यू थिंक कि आप तैयारी कर सकते हो गवर्नमेंट की, तो आप गवर्नमेंट की तैयारी करके एमसीए के लिए प्रिपेयर हो। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम दो और अच्छे कॉलेज से एमसीए करो। यू नो एमसीए करने के बाद आपका सैलरी पैकेज मच बेटर देन हो जाता है बीसीए। Okay, before moving forward to this video, I have an announcement to you all guys. अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस ला रहा है आप लोग के लिए, जहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सारी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इन द इनिशियली हमें नहीं पता होता कि प्रिपेयर कैसे करना है, तो अनअकैडमी में जो भी आपको गाइड करने वाले इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्टर है वो एग्जैक्टली लाइव वर्किंग इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, तो दे नो वेरी वेल कि अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डिमांड क्या है, कैसे इंटरव्यू क्रैक्स होते हैं। दिस ऑल द थिंग्स यू विल गेट टू नो फ्रॉम द अनअकैडमी। अगर आप लाइक आपको किसी गाइडेंस चाहिए तो इनका जो प्राइस है वो है 1 ईयर का 999 रुपीज ओनली। बट अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कोड का लिंक दे दूंगी, तो आपको उसमें थोड़ा लेस मिल जाएगा, लाइक आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दो इनकी स्पेशल क्लासेस चलती है वीकली। अब आप सोचिए अगर ये सारे एपिसोड्स वीकली इतने चल रहे हैं तो साल भर में कितने चलेंगे। प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलती है, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। इवन तो कंप्यूटर साइंस से रिगार्डिंग जो भी इश्यूज है, या फिर आपके प्रोजेक्ट कैसे बनने हैं, क्या आपके रेज्यूम में अपडेट हो रहा है, क्या आपको एचआर राउंड के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर ऐसी कौन कौन सी प्रोग्रामिंग है, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग है जो लिटरली आपको आनी चाहिए, जो आपको नहीं आती, जिसके लिए आप अवेयर नहीं है। सो ऑल द लाइव थिंग्स यू विल गेट टू नो फ्रॉम द अनअकैडमी। जो होस्ट आपको गाइड करने वाला है जो 7 स्टार रेटिंग प्लस है, बिकॉज दे आर स्टिल वर्किंग इन द इंडस्ट्री। इवन दो आपको कोर्स शेफ में कैसे एक अच्छी रैंकिंग लानी है, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो हियर। सो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको लॉगिन करने का प्रोसीजर कैसा है और कैसे आप इनकी क्लासेस ले सकते हैं। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो फॉर दिस लिंक। मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जैसे ही आप लिंक पे जाएंगे तो आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको गाइस देखिए बहुत सारे आपके जो एपिसोड्स है वो चल रहे हैं, यहाँ पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको जो उसमें क्लिक करना है ना, ओपन 1 स्पीकर ओनली, जिस भी स्पीकर को आप सुनना चाहते हैं आप उसकी क्लास को ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटिव दी गई है। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। सो गाइज अनदर वन इज कि अनअकैडमी के थ्रू
एंड्रॉयड स्टूडियो का नया एपिसोड शुरू हो रहा है जो कि आपका कंडक्ट कराने वाला है यस कुकरेजा जी। यस, और हर ट्यूसडे एट नाइट 9 PM पे शुरू होगा, तो जाकर के आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग सारी नॉलेज ले सकते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। तो नाउ सेकंड थिंग इसकी सैलरी पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली बीसीए का सैलरी पैकेज और एमसीए के सैलरी पैकेज स्टूडेंट का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। ओवरऑल अगर आपने बीसीए किया है ना तो आपका जो सैलरी पैकेज होगा वो 4 लाख पर एनम 4.5 भी पहुंच सकता है। मतलब इन हैंड आपको 30 मिलेगा या 35 भी मिलता है, 35 to 37 समथिंग मिलता है। बट मोस्ट प्रोबेबली इनिशियली अगर आप शुरू करोगे एज अ बीसीए तो बीसीए का जो सैलरी पैकेज होता है वो स्टार्टिंग होता है आपका लाइक 2 LPA से लेकर 4.5 LPA तक, या समहाउ वो 5 हो सकता है, बट इससे ज़्यादा वो लोग बीसीए को नहीं देते हैं। बट अगर आपने एमसीए किया है, इवन दो अगर आपने बहुत अच्छी कॉलेज से किया है, तो डेफिनेटली आपके पास स्किल्स भी होंगी। आपके स्किल्स और इंटरव्यू के बेस पे आपका जो सैलरी पैकेज है वो 14 LPA तक हो सकता है, 16 LPA होता है, इवन तो 25 भी जाता है। बट अब सिर्फ ये मैं सोच रहा हूँ सिर्फ एमसीए करने से आपको इतना इतना LPA मिल जाएगा। इट्स टोटली अप टू योर द वे यू गिव योर इंटरव्यू और आप पे कितनी स्किल्स है, क्योंकि स्किल्स सीरियसली मैटर करती है। बिना स्किल्स के ना गाइस आपको अनदर वन इज कि अनअकैडमी के थ्रू एंड्रॉयड स्टूडियो का नया एपिसोड शुरू हो रहा है जो कि आपको कंडक्ट कराने वाला है यस कुकरेजा जी। यस, और हर ट्यूसडे एट नाइट 9 PM पे शुरू होगा, तो जाकर के आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग सारी नॉलेज ले सकते हैं। अपनी कमांड बनाओ। ऊप्स कॉन्सेप्ट है, जावा है, पाइथन है, बिकॉज आई लर्न जावा एंड पाइथन बोथ, बट आई एम गुड इन जावा क्योंकि मुझे जावा ज़्यादा फ्लुएंट लगती है पाइथन से। समहाउ दोनों का जो मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपको देखना है कि कौन सी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि मेरा फ्रेंड पाइथन सीख रहा है तो मुझे भी पाइथन सीखनी है, या मेरा डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, नॉर्मल आई कैन डू डेटा स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा मैं डीपली कभी उसमें गई नहीं, बट हाँ मेरे फ्रेंड की डेटा स्ट्रक्चर अच्छी है। तो कभी भी ये मत देखना कि आपका फ्रेंड कौन सा चीज़ कर रहा है, आपको जिसमें इंटरेस्ट आप वो करो। और लिटरली आईटी एक ऐसा फील्ड है, अगर आप किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लेते हो, उसके फ्रेमवर्क्स हैं, उसका बैक एंड फ्रंट एंड जो भी आप जिस एरिया में आप जाना चाहते हो, अगर आप उससे अच्छे से कर लो डेफिनेटली यू विल गेट। प्लस जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप बीसीए वाले स्टूडेंट हो सिर्फ और आप एक्सपेक्ट करते हो आपको 16 और 17 लाख पर एनम मिल जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि समहाउ बीसीए को उतना ज़्यादा वेल ट्रीट नहीं किया जाता है और आपका बीसीए प्लस एमसीए इज इक्वल्स टू बीटेक होता है। तो अगर आपने अगर चूज नहीं किया है तो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गो फॉर द बीटेक, डोंट गो फॉर बीसीए। बट हाँ अगर आपको बीसीए करना है तो यू कैन ऑप्ट बीसीए, आप नॉर्मल कॉलेज से करो। नाउ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी अगर मैं बात करूँ तो एमसीए के लिए आपका बैचलर्स होना ज़रूरी है, प्लस आप मैथ्स के स्ट्रीम से होनी चाहिए। और बीसीए की मैं बात करूँ, बीसीए में कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो आज भी प्रोवाइड कराते हैं एडमिशन जो मैथ्स से नहीं है, पर कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ मैंडेटरी है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स होना चाहिए। तो डेफिनेटली इट्स टोटली अप टू द कॉलेज कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी। बट अगर आपका स्ट्रीम मैथ्स है तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि मैथ्स वाले स्टूडेंट को बीसीए मिल जाता है। ओवरऑल बीसीए का जितना भी आपका सिलेबस है या स्कोप है वो यही है कि आपको सीएस की तरफ ही है, और सीएस की आप लैंग्वेजेस पढ़ते हो, बेसिक्स पढ़ते हो, डेटाबेस, ऊप्स, देन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद आप थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स भी पढ़ते हो एंड कम्युनिकेशन पीडीपी। नाउ फाइनल वन टिप्स फॉर यू वेदर यू आर गोइंग फॉर बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक। अगर आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हो एंड डेफिनेटली वन डे यू विल फेस द इंटरव्यू, सो थिंक इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अपनी जो तैयारी है वो डे 1 से शुरू करो एंड स्टार्ट लर्निंग इन पर्टिकुलर एरिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको सारी लैंग्वेजेस आए, इंपॉर्टेंट इज कि एटलीस्ट आप किस पर्टिकुलर सेक्टर में अच्छे हो, आप फ्लेक्सिबल हो, एंड अनदर और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो। If you are able to express yourself in front of someone, तो definitely it will help you to crack the interview. And that's the most basic thing जो हम avoid करते हैं अपने BCA में, MC में, graduation में, and at the final time of placement we usually worried about कि हम interviews कैसे देंगे, हम communication नहीं कर सकते। तो प्रोग्रामिंग के साथ साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी लैंग्वेज आपकी अच्छी है, इट्स ओके, आपका कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं है तो विदाउट कम्युनिकेशन हाउ यू कैन एक्सप्रेस योर आइडियाज़, हाउ यू कैन एक्सचेंज द आइडियाज़ विद अनदर वन। तो सेम इसके अगर आप इंटरव्यूअर के सामने उसके सामने आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, आंसर्स भी नहीं दे पाओगे। या दिस इज़ अ डिसएडवांटेज और ड्रॉबैक ऑफ और लाइक हम जो भी तैयारी करते हैं हम पर्टिकुलर थियोरेटिकल में चले जाते हैं, प्रैक्टिकल में चले जाते हैं, बट एग्जैक्टली जिस चीज़ के थ्रू हमने वो सारी चीज़ें डिलीवर करनी है हम उसे भूल जाता है, दैट इज़ कम्युनिकेशन। सो स्टार्ट डूइंग द कम्युनिकेशन, पीडीपी क्लासेस, डेवलप योर पर्सनैलिटी एंड
This is all the things which need in IT and this is the whole roadmap of BCA and MCA. So I hope ये वीडियो अच्छा रहा होगा and do comment if you have any query. I'll help you to sort out from that. See you in my next vlog.